तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। डाटा को अलग अलग तरीके से सॉर्ट किया जा सकता है, डेट वाइज, अमाउंट वाइज, नेम वाइज। आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, मतलब छोटे से बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, बड़े से छोटा। सो उसके अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग यूज केस बनते हैं। सारे के सारे करके दिखाऊंगा सो दैट इसको आसानी से तुम डाटा को सॉर्ट कर सको। ठीक है। अब ये रिटर्न शीट का डाटा है, एक छोटा सा सैंपल डाटा लिया है मैंने, उसको क्लीन कर दिया है। अब सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए तुमने रेंज सही सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं सारा का सारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए। अब कंट्रोल ए में यहाँ पे क्योंकि बीच में ब्रेक था तो मैं कंट्रोल ए 2 बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल ए दबा दिया मैंने, और पहले मैं डेट वाइज सॉर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरा सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। अब मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर सकता हूँ, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। राइट क्लिक करके सेल एक्शंस, और यहाँ पे सॉर्ट रेंज का ऑप्शन, इस पे जाना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे गया, और यहाँ पे तो मेरे को कौन से डेट के हिसाब से या नाम के हिसाब से, किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, तो वो वाला कॉलम, और असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है। अभी मैं डेट वाला दिखा रहा हूं तो वो कॉलम ए में है, तो इसी को रहने देंगे, और इसको डिसेंडिंग करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको सॉर्ट किया मैंने, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लग गया, ठीक है। कंट्रोल जेड, वापस से जैसे ओरिजिनल डेटा था। अब फिर से, अब मैं नेम वाइज करके दिखाता हूँ कि मान लो डेट वाइज नहीं चाहिए मेरे को, नेम वाइज करना है, तो उसको कैसे करेंगे। फिर से कंट्रोल ए एक बार, और कहीं पे भी क्लिक किया, राइट क्लिक, सेल एक्शंस, सॉर्ट रेंज। तो मान लो मेरे को सिटी नेम के हिसाब से चाहिए कि सारे सिटी वाइज इकट्ठे हो जाए, कि ए टू जेड आ जाए, और जो जिस नाम का है वो एक साथ आ जाए। अब सिटी है कॉलम जी में, तो मैं यहाँ जाऊँगा, कॉलम जी सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को इस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है। और अब मैं इसको ए टू जेड ही करता हूँ, पहले ए फिर बी फिर सी। तो सॉर्ट किया, तो अब ये इसके हिसाब से सॉर्ट हो गया, ठीक है। वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देने की ये है कि अगर जो तुम्हारी टेबल में हेडर है, ठीक है, तो हेडर तुम्हारा सॉर्ट में आए या ना आए, उसका क्या तरीका है। तो मान लो मैंने इसको हेडर को हटा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको हेडर को हटा दिया। अब कंट्रोल ए करता हूँ, और फिर से सॉर्ट इसी से कर लेते हैं। तो अब देखो मेरा हेडर नीचे चला गया, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूं कि सेल एक्शंस, सॉर्ट रेंज, उसको ये बोलना है डाटा हैज हेडर रो। तो अगर जो मैंने ये बोल दिया ना, तो वो पहली वाली रो को नहीं छेड़ेगा फिर, ठीक है। तो अब उसने इसको रीड कर लिया कि कौन से वाले कॉलम के हिसाब से है। और अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा, तो अब वो इसको पहली वाली रो को नहीं छेड़ेगा। कंट्रोल जेड। दूसरा तरीका है कि मैं उसको खुद से ये रो फिक्स कर दूं। तो ये यहाँ पे जाकर के ये हैंड का ऑप्शन आ जाता है ना, जैसे बना हुआ, तो मैं इसको नीचे करूंगा। अब उसने इसको खुद से हेडर मान लेगा वो, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, कंट्रोल ए, सेल एक्शंस, सॉर्ट रेंज। तो अगर जो मैं उस पर क्लिक नहीं भी करता डाटा हेडर को, और मैं कॉलम ए के हिसाब से इसको सॉर्ट करूंगा, Z2A करता हूं, तो भी वो इसको नहीं हिलाएगा, ठीक है ना। उसके नीचे से उसने सारा का सारा डाटा सॉर्ट करने का कोशिश किया, ठीक है। अब हमको अपने केस में क्या करना है, तुम देखोगे कि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जैसे तुम नीचे एंट्री करते जा रहे हो रो बाय रो, वो डेट वाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर 10 के बाद, 4 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर आया, और फिर 22 अगस्त आ गया, फिर 10 सितंबर आया, फिर 30 अक्टूबर आया। तो ये डेट वाइज नहीं आती जो रिटर्न आती है, पर हम लोग उसको रो बाय रो ही ऐड करते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी ऑर्डर में ऊपर से नीचे आनी स्टार्ट हो, जैसे मेल में आता है कि जो भी लेटेस्ट मेल होता है वो सबसे ऊपर आता है। उसको करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो एक तरीका मैं फॉलो करता हूं कि मैंने बगल में एक कॉलम ऐड किया, और मैं इसको सीरियल नंबर बोल देता हूं, और मैंने यहां पे इसकी नंबरिंग कर दी, ठीक है। इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया मैंने, तो ये मेरी नंबरिंग हो गई।
अब मैं पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट करके फिर से कहीं पे क्लिक किया, सेल एक्शंस, सॉर्ट रेंज। तो अब मैं इस वाले कॉलम के हिसाब से इसको सॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये सबसे ऊपर आ जाए, तो मैं अब इसको Z2A करूंगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने, और सॉर्ट। तो अब तुम देखो कि ये 67, 66, 65 के हिसाब से आया, जैसे हमारी डेट हमने एंटर करी है। अगर जो मैं इसको डेट वाइज एंटर करता, सॉर्ट करता, तो तुम देखोगे कि कॉलम बी के हिसाब से, या फिर यहाँ पे मैं डेट के हिसाब से Z2A करूँ, तो अब तुम देखोगे कि पहले 38, फिर 65, फिर 67। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई क्योंकि उसने अब डेट वाइज उठाया है। ठीक है ना, पर हम चाहते हैं उसको सीरियल नंबर वाइज, जिस तरह से हमने एंट्री करी है। तो उसका तरीका यही है कि उसको सीरियल नंबर के हिसाब से सॉर्ट करो। ठीक है, सीरियल नंबर Z2A। इसको तुम चाहो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो कॉलम ए तुम दिख जाएगा कि हाँ कॉलम ए के साथ करना है। ठीक है, Z2A, और ये हो गया। अब तुम्हारा डाटा सही से सिलेक्ट हो गया, तुम सॉर्ट हो गया। तुम उसको एक बार चेक कर लो कि हाँ सारा डाटा सिलेक्टेड था कि नहीं, और फिर तुम इसको डिलीट कर सकते हो। ये एक बार चेक कर लेना चाहिए हमेशा। कभी कभी क्या होता है कि पूरा डाटा सिलेक्ट नहीं होता, तो केवल जो सिलेक्टेड डाटा है वही सॉर्ट होगा। मैं दिखा देता हूं। मान लो केवल मेरे से इतना सिलेक्ट हुआ गलती से। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैंने इसको सॉर्ट रेंज कहा, और मैं इसको बोलता हूं कि हाँ ठीक है A to Z कर दो इसी को। तो अब देखना केवल यही वाला पार्ट सॉर्ट होगा। देखा, तो केवल यही वाला पार्ट चेंज हुआ, बाकी सारा का सारा पार्ट उतने का उतना ही रह गया। तो Ctrl Z कर दे रहा हूं। तो हेंस एक बार करने के बाद पूरा चेक कर लेना चाहिए कि भाई सारा, करने से पहले भी एक बार कि सारा सिलेक्टेड है कि नहीं ढंग से, और करने के बाद एक बार और चेक कर लो। सब कुछ सही हो गया तो अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मेरा डाटा सॉर्ट हो गया और वैसे के वैसे ही फॉर्मेट में है जैसे ये ओरिजिनली था। ठीक है, तो इस तरीके से डाटा को सॉर्ट करने के 2-3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तुम डाटा इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, तो उससे मैनेज करने में और डाटा क्लीन करने में बहुत हेल्प होती है इससे।